तो ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी पॉलिटिकल सियासत से है? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की शायद ही बात होती है। हमारे देश में कभी भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। जिलावार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अब 780 से ज्यादा ऑपरेशनल हैं। आज यह भी बताना उचित होगा, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम्स 983 रेलवे स्टेशंस के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से 340 से ज्यादा फंक्शनल हैं, कंप्लीटेड हैं। एक तरफ महिला संरक्षण, महिला पोषण, दूसरी ओर बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से यहां कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने शायद पार्लियामेंट में पॉक्सो के अमेंडमेंट की चर्चा को कवर किया है। आपको याद होगा, पॉक्सो के संदर्भ में मैंने विशेष आग्रह पार्लियामेंट में रखा था कि हम चाहते हैं कि हर वो संस्थान जहां पर बच्चे हैं, वहां संस्थान में किसको आप काम पर रखते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं। आज भारत सरकार के पास ये एनसीआरबी के माध्यम से मुझे डेटा आया है, 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। आप जानते हैं 1930 साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। हमारा ये भी प्रयास था कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्टिंग अलग से की जाए ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में मदद हो। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि 12 लाख से ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डेटा आज हमारे पास है। पुनः ये मात्र मेरे एक मंत्रालय का ब्यौरा है। आप में से कई लोग इस बात से परिचित हैं कि मोदी सरकार ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जनधन का अकाउंट खोला। 27 करोड़ 70 लाख मुद्रा लोन्स मात्र महिलाओं को दिए। 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव, ये भी महिला उत्थान की दृष्टि से सरकार का एक सराहनीय कदम रहा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 18 लाख खोले गए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक वक्त था जब सरकारें कहती थी महिला का उत्थान करो। अब वक्त आया है जब हिंदुस्तान कहता है राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो महिला नित विकास जरूरी है। Does anybody want me to say this in English?
I leave the floor open for questions. Well, madam, like I said, if you had been witness to my interventions on the POCSO amendment, you would know that we have said consistently our endeavor is to ensure that there is police verification done by every establishment that serves the cause of children, to ensure that we compile data on sexual offenders so that police verification can be facilitated. Today, unfortunately, we have a data of over 12 lakh sexual offenders in the country. That the National Cyber Crime Reporting Portal has had over 5 crore visitors. That itself shows that people want to use every technological tool the government provides to ensure that they are better informed, especially if they want to dedicate themselves to the cause of safety of children. नीरज पांडे एबीपी। मेरा सवाल आपसे थोड़ा पॉलिटिकल है, क्योंकि आपने इतना मंत्रालय के बारे में बताया, आपके पास माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है। राहुल गांधी हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आपका क्या ओपिनियन? नीरज जी, मुझे लगता है कि एक सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग के लिए सुनिश्चित इस बात से भी होती है कि वित्तीय आवंटन किसी वर्ग, किसी समुदाय अथवा किसी दरकार के लिए कितना किया जाता है। तो जो गांधी खानदान अपने आप को संरक्षक बताता है मुस्लिम समुदाय का, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी सरकार में महज 12,000 करोड़ रुपया का खर्चा दिखाया गया और गत 9 वर्षों में मोदी सरकार में 31,450 करोड़ का खर्चा किया गया। एक और छोटा उदाहरण, जो गांधी खानदान अपने आप को माइनॉरिटीज का संरक्षक कहता है, जब वो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हमारे देश में चलाते थे तो उनका आवंटन था मात्र 860 करोड़। मोदी सरकार में यह आवंटन बढ़ाकर 2,691 करोड़ किया गया। मुझे लगता है ये आंकड़े अपने आप में कांग्रेस की सच्चाई बताते हैं। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे, यूएस ट्रिप पे हैं, वहाँ से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अपने वाशिंगटन दौरे में वहाँ पे एक ऐसे डिप्टी सेक्रेटरी से मिले नॉन-यूज करके, जिनके बारे में ये कुख्यात है काफी कि दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये कह चुकी है और आप में से कई मीडिया नेटवर्क्स इस बात को पहले से ही जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि कैसे कांग्रेस का नेतृत्व हमारे लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की गतिविधि का बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। इतने असहाय क्यों हैं गांधी खानदान के लोग? यतीन्द्र शर्मा। मैम, 9 साल की उपलब्धियां आपने गिनाई, लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि 9 साल में देश पूरा बर्बाद हो चुका है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर इसकी मारना पड़ेगा। 23 जून को वो सब इकट्ठे होकर पूरा विपक्ष मीटिंग भी कर रहा है। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अरुण, CNN। Ma'am, on one hand, you are celebrating 9 years of Modi government, and in that regard, you are doing various programs. Parallelly, we are seeing Rahul Gandhi running a Mohabbat ki dukaan in the United States, and in fact, before the visit of Prime Minister Modi. Well, for a lady to converse on a topic called Mohabbat ki dukaan would be a tad bit unchivalrous. But let me say this. When you talk about Mohabbat, does that include killing of Sikhs? When you talk about Mohabbat, does that include kidnapping of women in Rajasthan? When you talk about Mohabbat,
Does that include denouncing the Hindu way of life? When you talk about mohabbat, does it mean partnering with those who want to bring India to a standstill? When you talk about mohabbat, does that mohabbat compel you to go seek outside intervention against your own democracy? तो ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी पॉलिटिकल सियासत से है? हिंदी में पूछें हिंदी में, भाई साहब तो बोलेंगे, गुजराती में पूछ लेंगे, बंगाली में तो भी बोल देंगे। एक महिला के लिए इन शब्दों के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूँ, ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? मोहित भट्ट। Ma'am, since you talked about Singol, we saw that how when the Prime Minister put that Singol in Lok Sabha, we saw the Congress Party called him a king, and now again Congress Party today has tweeted a video saying that Prime Minister Narendra Modi is king of kings, he is capturing the institutions, ED, CBI are being issued. So again and again this particular attack is coming in from the Congress Party. See, it is incumbent upon the Congress Party to attack the image of Narendra Modi, for they are seeking a way back to power. Modi sits from a position of service, and that is the contrast the Congress can never bridge. I would be surprised if they have one kind word to say about the Prime Minister. The mohabbat does not extend to him. आमोद राय, TV9। मैम, ट्रेन दुर्घटना जब से हुई है बालासुर में, उसको लेकर तमाम राजनीति शुरू हुई है। ममता बनर्जी 2 बार जिल कर चुकी है और कह रही है कि सीबीआई की जरूरत क्या है, क्यों आमादा है केंद्र सरकार सीबीआई जांच कराने? मैं, क्योंकि ये विषय अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इतना ही कहना चाहूँगी, जिन्हें सत्य से परहेज नहीं, उन्हें सीबीआई से परहेज नहीं होना चाहिए। संजय शर्मा, लोकमत। जी सर। मैडम, मेरा एक बड़ा अलग सवाल है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं, जब भी कोई गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ महिलाएं, बच्चे हमको। एक सेकेंड, यहाँ पर जो सज्जन मोबाइल पर हैं, अगर वो धीमे बोलेंगे तो पत्रकार का प्रश्न सुनाई देगा। जी मैडम, किसी भी सोसाइटी में ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, यहाँ दिल्ली में भी देखते हैं, देश के हर हिस्से में देखते हैं, जब गाड़ियाँ रुकती हैं रेड लाइट पर, कुछ महिलाएं, बच्चे हमको हमेशा भीख मांगते नजर। जी, क्या आपका मंत्रालय इनके लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम कर रहा है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनके अंतर्गत प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि बच्चे न सिर्फ रेस्क्यू हों बल्कि रिहैबिलिटेट भी हों। इसमें उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हमने न सिर्फ बच्चों के संरक्षण के लिए आर्थिक आवंटन बढ़ाया है, आपको कहना चाहूँगी, अगर आप सिर्फ साल 2009 का आंकड़ा ले लें, तब की कांग्रेस सरकार ने 50 करोड़ ही देश भर के बच्चों के संरक्षण के लिए आवंटित किए थे। इस वर्ष का मात्र अगर आप आवंटन देखें तो 1123 करोड़ रुपया बच्चों के संरक्षण के लिए हम लोग प्रदेश सरकारों को व्यवस्था में देते हैं। ये भी कहना उचित होगा कि हमने भारत सरकार के सौजन्य से हर प्रदेश को बोला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग क्रियान्वित करें। आज हमारे देश में 760 से ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कार्यरत हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 780 कार्यरत हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड
774 कार्यरत हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि अब तक भारत की संवैधानिक व्यवस्था में बच्चे के संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली किसी के पास भी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। अगर आपने जे एक्ट के संशोधन में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की होगी तो आपको ध्यान में आया होगा कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस के समन्वय के साथ ये व्यवस्था अब दी गई है। तो जो गैप था संरक्षण का, जो किसके पास जिम्मेदारी है, उस गैप को हमने 2021 में भरा, उसको नोटिफाई भी कर दिया है। अब एनसीपीसीआर के सौजन्य से प्रदेश की इकाइयां और प्रदेश की सरकारों के माध्यम से जिला की इकाइयों को और भी सुदृढ़ करने का हमारा निरंतर प्रयास है।